अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी हम शेयर करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, वो भी कस्टर्ड केक की। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा केक बनने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया 1 कप चीनी, आधा कप ऑयल या घी, 1 कप दूध, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड आप कोई भी ले सकते हैं, और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 अंडा और वनीला एसेंस ऑप्शनल है। इसके साथ ही आपने लेना है एक जग, उसमें आपने डाल देना है 1 अंडा, 1 कप चीनी, आधा कप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आधा कप दूध। ये सब चीज़ें आपने ब्लेंडर में डाल के 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड करनी है। उसके बाद एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा, वो आपने एक बाउल में डाल देना है। दूसरी तरफ जब हमने 2 कप मैदा लिया है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से आपने इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसको एक छाननी से छान के अच्छी तरह बैटर में डाल देना है। देखिए इस तरह से आप इसको बैटर में डाल देना है और हैंड विस्कर की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। अगर मिक्स करने के दौरान आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद ही हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी कर लिया। अब इस बैटर में से थोड़ा सा हम 3 से 4 चम्मच जो है वो अलहदा कर लेंगे, और इसमें रेड फूड कलर या कोई भी फूड कलर जो आप अपनी पसंद से चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जी सांचे को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, तो उसमें हमने अपना बाकी बैटर डालने के बाद जो रेड फूड कलर वाला हमने बैटर अलहदा किया था उसके साथ डिज़ाइनिंग कर लें, या कोई भी किसी तरीके से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो पतीला जो है हमने 15 से 20 मिनट पहले जो है वो प्री हीट कर लिया हुआ है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हमने इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे 35 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है तो ये फुल बेक्ड हो चुका है। तो अब इसको मैं पहले रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट के लिए हमने ठंडा करना है। उसके बाद जो है वो हमने सांचे में से इसको निकालना है। इस क्वांटिटी के साथ आप 1 से 1.5 पाउंड का केक इजीली रेडी कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो 6 से 7 लोगों के लिए बहुत है। तो यहाँ पे केक जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। तो बहुत ही आराम के साथ इसने सांचे में से ये देख सकते हैं आप निकल आया, कोई मुश्किल नहीं हुई हमें। तो अब हम अपना केक सीधा करते हैं और आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये केक देखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।